महाभारत भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक ऐसा महाकाव्य है जो न केवल एक ग्रंथ है बल्कि जीवन, धर्म, नैतिकता और मानव स्वभाव का गहन दर्शन भी प्रस्तुत करता है। यह विश्व के सबसे बड़े और प्राचीन महाकाव्यों में से एक है, जिसे वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित माना जाता है। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, कर्म, नीति, प्रेम, बलिदान और संघर्ष को समेटे हुए एक विशाल सागर है। महाभारत संस्कृत भाषा में रचित एक महाकाव्य है जिसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। यह विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है जो होमर के इलियड और ओडिसी जैसे पश्चिमी महाकाव्यों से कई गुना बड़ा है। इसका रचना काल लगभग 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। हालांकि इसकी मौखिक परंपरा इससे भी प्राचीन हो सकती है। महाभारत का केंद्रीय कथानक कुरु वंश के 2 भाइयों पांडवों और कौरवों के बीच हुए 18 दिवसीय युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध पर आधारित है। यह युद्ध हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ा गया था, लेकिन यह केवल एक पारिवारिक विवाद की कहानी नहीं है। इसमें गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं भी शामिल हैं, जिनमें भगवत गीता इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों के ज्ञान को सरल और कथात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। यह एक इतिहास पुराण के रूप में भी जाना जाता है, जो प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन को दर्शाता है। महाभारत 18 पर्वों अर्थात खंडों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व और कथानक है। आइए जानते हैं विस्तार से। पहला, आदि पर्व। आदि पर्व में कुरु वंश की उत्पत्ति, पांडवों और कौरवों का जन्म और प्रारंभिक जीवन का उल्लेख मिलता है। दूसरा, सभा पर्व। सभा पर्व में पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना की द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ का प्रसंग मिलता है। तीसरा, वन पर्व। वन पर्व में पांडवों का 12 वर्ष का वनवास का उल्लेख है। चौथा, विराट पर्व, जिसमें पांडवों का अज्ञातवास का उल्लेख है। पांचवा, उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में युद्ध की तैयारियां और शांति के प्रयास का वर्णन है। छठा, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रारंभ और भगवत गीता का उल्लेख पाया जाता है। सातवां, द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य के नेतृत्व में युद्ध का उल्लेख है। आठवां, कर्ण पर्व, जिसमें कर्ण के युद्ध में प्रवेश का उल्लेख पाया जाता है। नौवां, शल्य पर्व, जिसमें शल्य के नेतृत्व में युद्ध और कौरवों की हार का उल्लेख मिलता है। 10वां, सौप्तिक पर्व, जिसमें युद्ध के बाद अश्वत्थामा द्वारा पांडव शिविर पर हमला का उल्लेख है। 11वां, स्त्री पर्व, जिसमें युद्ध के बाद शोक और विलाप का वर्णन है। 12वां है शांति पर्व, जिसमें युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और धर्म पर शिक्षाएं हैं। 13वां, अनुशासन पर्व, जिसमें नैतिक और धार्मिक उपदेश है। 14वां, अश्वमेधिक पर्व, जिसमें युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। 15वां, आश्रम वासिक पर्व,
जिसमें धृतराष्ट्र और गांधारी का वनवास का उल्लेख मिलता है। 16वां मौसल पर्व, जिसमें यदुवंश का विनाश का उल्लेख है। 17वां महाप्रस्थानिक पर्व पांडवों की अंतिम यात्रा को दर्शाता है। और 18वां स्वर्गारोहण पर्व, जिसमें पांडवों का स्वर्गारोहण का उल्लेख है। इन 18 पर्वों के अलावा हरिवंश नामक एक परिशिष्ट भी है, जिसमें श्री कृष्ण और यदुवंश की कथाएं वर्णित हैं। महाभारत की कहानी कुरुवंश के राजा शांतनु से शुरू होती है, जिनके पुत्र भीष्म ने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। शांतनु के वंशजों में धृतराष्ट्र और पांडु थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव थे, जिनमें दुर्योधन और दुशासन प्रमुख थे, जबकि पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, जिन्हें पांडव कहा जाता है। कौरवों और पांडवों के बीच बचपन से ही वैमनस्य था, जो धीरे धीरे हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक बड़े युद्ध में बदल गया। कौरवों ने पांडवों को कई बार अपमानित किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना थी द्युत क्रीड़ा, जिसमें युधिष्ठिर ने द्रौपदी सहित सब कुछ हार दिया। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास और अज्ञातवास के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य मांगा, तो दुर्योधन ने इनकार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर में शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंततः कुरुक्षेत्र में 18 दिवसीय महायुद्ध हुआ, जिसमें पांडव विजयी हुए, लेकिन इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और अंत में पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। ये तो महाभारत में असंख्य पात्र हैं, लेकिन कुछ प्रमुख पात्र हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार, पांडवों की मार्गदर्शक और भगवत गीता के उपदेशक। युधिष्ठिर धर्मराज, पांडवों में सबसे बड़े, जो सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। अर्जुन महान धनुर्धर और श्री कृष्ण के प्रिय मित्र। भीम शारीरिक शक्ति के प्रतीक, पांडवों में दूसरे नंबर के भाई। द्रौपदी पांडवों की पत्नी, जो साहस और गरिमा की प्रतीक है। दुर्योधन कौरवों का नेता, महत्वाकांक्षा और अहंकार का प्रतीक। कर्ण सूतपुत्र, जो अपने दानवीर स्वभाव और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है। भीष्म कुरुवंश के पितामह, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु, धनुर्विद्या के महान आचार्य। शकुनी दुर्योधन का मामा, जो द्युत क्रीड़ा में अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है। महाभारत केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भगवत गीता है, जो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच युद्ध के मैदान में हुआ संवाद है। भगवत गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की गहन शिक्षाएं दी गई हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। महाभारत धर्म, अधर्म और मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कोई भी पूर्णतः अच्छा या बुरा नहीं होता। प्रत्येक पात्र में गुण
और दोष दोनों है। उदाहरण के लिए कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर है, लेकिन वह दुर्योधन का साथ लेता है। इसी तरह युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक है, लेकिन जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का उनका निर्णय विवादास्पद है। महाभारत भारतीय संस्कृति का आधार है। इसके कथानक, पात्र और शिक्षा भारतीय कला, साहित्य, नाटक और धर्म में गहरे तक समाहित है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही और गलत का निर्णय हमेशा स्पष्ट नहीं होता और कर्म का महत्व सर्वोपरि है। आज भी महाभारत की कहानियां और शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। यह हमें नैतिकता, नेतृत्व, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों के बारे में सिखाता है। भगवद गीता के उपदेश आज भी लोगों को तनाव, नैतिक दुविधा और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। महाभारत न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक अमूल्य खजाना है। यह हमें मानव जीवन की जटिलताओं, नैतिकता और धर्म के प्रति गहरी समझ प्रदान करता है। इसकी कहानियां और पात्र आज भी हमें प्रेरित करते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। महाभारत का अध्ययन न केवल हमें प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति से जोड़ता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देता है।